आपका इंडिया डेली पर मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर नीट मामले से जुड़ी है, जहां आपको बता दें कि आज की सुनवाई पूरी हुई। कल भी सुप्रीम कोर्ट नीट मामले पर सुनवाई करेगा। विशेषज्ञ इस पर अपनी राय तैयार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बात कही गई कि एक्सपर्ट्स इस पर अपनी राय तैयार करेगा। राय के लिए IIT दिल्ली को पूरा मामला भेजा गया है। एक सवाल के सही जवाब को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने IIT दिल्ली से एक्सपर्ट से राय मांगी है। IIT दिल्ली डायरेक्टर को 3 एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाने को कहा है। आज ही कमेटी बनाने के आदेश है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 2 ऑप्शंस को सही बताकर 4 अंक दिए थे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई रहेगी नीट मामले को लेकर, लेकिन खबर पर बड़ी डेवलपमेंट ये है कि एक्सपर्ट से उनकी राय मांगी गई है। जिम्मेदारी IIT दिल्ली पर है। IIT दिल्ली को तत्काल प्रभाव से कमेटी गठित करने के लिए कहा गया है। डायरेक्टर को 3 एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाने के लिए कहा गया है। आज ही कमेटी बनाने के आदेश है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 2 ऑप्शंस को सही बताकर 4 अंक दिए थे। और अब सुनवाई से जुड़ी बड़ी अपडेट यह है कि आज की सुनवाई पूरी हुई। अब कल का दिन नीट मामले को लेकर बड़ा महत्वपूर्ण है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने IIT दिल्ली से एक्सपर्ट से राय मांगी है। तो IIT दिल्ली डायरेक्टर को 3 एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाने के लिए कहा गया है। इससे पहले अगर हम बात करें, नीट मामले पर लगातार CBI जांच कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर सदन में भी ये मुद्दा उठ रहा है। लेकिन अभी ये मामला आपको सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा बता रहे हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई चल रही थी। और बड़ी अपडेट आपको खबर पर यह बता रहे नीट मामले से जुड़ी, जहां आज की सुनवाई पूरी हुई। कल भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। एक्सपर्ट्स इस पर अपनी राय तैयार करेंगे। राय के लिए IIT दिल्ली को पूरा मामला भेजा जाएगा। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़ चुके लीगल एडिटर है। आशीष, आशा करती हूँ आप तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी। खबर पर क्या कुछ अपडेट आपकी तरफ से, क्योंकि IIT दिल्ली पर एक बड़ी जिम्मेदारी है अभी। देखिए, दरअसल एक सवाल था जिसके जो 2 विकल्प थे, दोनों ही सही थे। और जो 720 अंक जिन छात्रों को मिले हैं, 61 छात्रों को, उनमें से 44 छात्र ऐसे हैं जो इसके बेनिफिशियरी हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ये जानना चाह रहा है कि एक ही सवाल के जो 2 सही जवाब हैं, उनमें से वाकई वास्तविक में सही कौन सा है, क्योंकि इसी पे बहुत कुछ निर्भर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ही सवाल के तो 2 सही जवाब नहीं हो सकते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने IIT दिल्ली को ये कहा है कि आप एक एक्सपर्ट बॉडी को नियुक्त करिए और एक्सपर्ट बॉडी के सामने ये सवाल जाएगा। और सवाल जाने के बाद एक्सपर्ट बॉडी ये देखेगी कि इनमें से जो 4 विकल्प हैं, इनमें से कौन सा विकल्प सही है। कल दोपहर 12 बजे तक एक्सपर्ट बॉडी को अपनी जो रिपोर्ट है कि सही जवाब कौन सा है, वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना होगा। आज जो पूरे दिन सुनवाई चली है, उसमें बेसिकली याचिकाकर्ता की तरफ से ही सुनवाई चली है। कुछ समय ऐसा था जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी बातों को रखा। एक पॉइंट जो था वो सुप्रीम कोर्ट में आज सुबह मामले की सुनवाई के दौरान उठा था कि क्या पेपर लीक की घटना, जिसे याचिकाकर्ता पेपर लीक कहते हैं, NTA जिसे पेपर चोरी कहना कहता है, क्या वो वाइल्ड स्प्रेड हुआ था कि नहीं, क्या उसके तार पटना के बाहर भी थे या नहीं। जब आज पूरे दिन मामले की सुनवाई हुई, तब ये बात CJI ने कही थी कि ये जो घटना हुई थी ये पटना और हजारीबाग तक ही सीमित थी, क्योंकि अलग अलग जगहों का भी उदाहरण दिया गया। अलग अलग जगहों के जो मामले थे, चाहे वो गोधरा का मामला हो, चाहे वो राजस्थान का मामला हो, इन सभी इश्यू पर CJI ने सुनवाई की। और उसके बाद एक टिप्पणी उन्होंने की कि वाइल्ड स्प्रेड तो नहीं हुआ है, यानी एक तरफ NTA को कुछ राहत तो मिली है। लेकिन अब सवाल का जो चक्कर है, इससे 61 छात्रों में से, यानी 720 अंक जिन्हें मिले हैं, उनमें से 44 छात्र इसके बेनिफिशियरी हैं। तो ये बहुत कुछ तय करेगा, यानी जो अंक तालिका है उससे ऊपर नीचे हो सकती है। इसीलिए कोर्ट ने कहा कि हम एक्सपर्ट बॉडी को नियुक्त करते हैं। और दूसरी अहम बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कल भी मामले की सुनवाई जारी रहेगी। कल सॉलिसिटर जनरल NTA की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से अपनी बातों को रखेंगे। तब देखना यह दिलचस्प होगा कि आज जिन जिन पॉइंट्स को याचिकाकर्ता ने उठाया है, उसको काउंटर किस तरह से कल केंद्र सरकार की तरफ से किया जाता है। चलिए आशीष, बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी साझा करने के लिए। आप खबर पर बने रहिएगा, क्योंकि कल भी इस पर सुनवाई है। और 12 बजे के तकरीबन आशीष बता रहे हैं कि जो दिल्ली IIT है, उनकी जो कमेटी है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी पूरी रिपोर्ट जो है वो पेश करनी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, वक्त हो चला है फटाफट।